कुछ पूछोगे कि मेरे कुछ बोलना है? सभी साथियों को नमस्कार। आज भारतीय बेरोजगार मोर्चा इस राष्ट्रव्यापी संगठन के माध्यम से लगभग देश के 25 राज्यों में एक ही समय और एक ही विषय पर यह रैली का नियोजन किया गया है। लगभग 25 राज्यों में यह रैलियाँ चल रही है, जिसका महाराष्ट्र राज्य स्तरीय रैली आपके सामने हम यहाँ पर कर रहे हैं। साथियों, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय बेरोजगार मोर्चा यह जो संगठन है, यह संगठन देश के जो विद्यार्थी है, जो युवा है, जो बेरोजगार है, उन बेरोजगारों की हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला संगठन है। आज वर्तमान में 1990 में जो एलपीजी एक्ट केंद्र की सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के माध्यम से यहाँ पर लाई गई थी, और उस एलपीजी एक्ट के माध्यम से शिक्षा का और नौकरियों का बड़े प्रमाण में निजीकरण किया गया। और आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि वो जो 1990 के एक्ट का जो निजीकरण का मामला है, वो वर्तमान में देश में एनसीआरबी का रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट है, जो कि भारत सरकार की वह संस्थान है। वो हमारा रिपोर्ट नहीं, वो भारत सरकार की संस्थान कहती है कि देश में 38 सुशिक्षित बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। आज तक हमारे देश में अशिक्षित बेरोजगार आत्महत्या कर रहे थे, लेकिन वर्तमान में एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है कि सुशिक्षित बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, और इसकी संख्या 38 संख्या है। और इस संख्या को अगर देखा जाए तो ये किसान आत्महत्या से भी बड़ी संख्या है। भारत या भारत के नाम से जाना जाने वाला देश नहीं, यह युवाओं के नाम से जाना जाने वाला देश है। और वर्तमान में इस देश की व्यवस्था युवाओं को बेरोजगार बनाकर आत्महत्या के लिए अगर प्रेरित कर रही होगी, तो यह सरकार कैपेबल नहीं है, लायक नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। और वर्तमान में हमारी जो आवाज है, बेरोजगारों की आवाज है, वर्तमान का ट्रेडिशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यह किसी भी प्रकार से बेरोजगारों के मुद्दे के ऊपर में यह आवाज उठाने का काम नहीं कर रहा है। इसके माध्यम से देश के बेरोजगारों को जागरूक करने के लिए, उनको संगठित शक्ति के रूप में एक जगह पर लाने के लिए भारतीय बेरोजगार मोर्चा ने यह राज्यव्यापी रैली का नियोजन किया। सामने हम इस सरकार को इशारा करना चाहते हैं कि वर्तमान हमारी बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान अगर वर्तमान सरकार कर नहीं सकती, तो हम आने वाले समय में इस रैलियों का नियोजन यह हम कमिश्नरी लेवल पर, जिला लेवल पर और तालुका लेवल पर जाकर करेंगे। और आने वाला हमारा जो आखिरी मामला होगा, इस देश के विद्यार्थी, युवा और बेरोजगारों को लेकर हम इस देश की व्यवस्था को यह दिखाना चाहते हैं। हम भारत बंद करके इस देश की व्यवस्था को श्रीलंका जैसा माहौल पैदा कर दिखाएंगे। अन्यथा उनको हमारा इशारा है कि तुरंत प्रभाव से निजी क्षेत्रों के हाथों में सरकारी क्षेत्रों को बेचना बंद करे और हमारे युवाओं की नई नौकरी भर्ती चालू करे। यह हमारा उनसे मांग है और यह इशारा भी है। भारतीय बेरोजगार मोर्चाचा, भारतीय बेरोजगार मोर्चाचा बोल 50 से जय मूल्यवान से हमारा पूर्वनियोजित है, उसके हिसाब से हम करेंगे। सर, हमारा कार्यक्रम का समारोपीय कार्यक्रम